हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं महान हिमालय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे? महान हिमालय के बारे में देखेंगे। इसके पूर्व हमने वीडियो में यानी ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा किया था और उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ा था। जो भाई यानी ट्रांस हिमालय के बारे में नहीं पढ़े हैं या ट्रांस हिमालय जो वीडियो है उसको नहीं देखे हैं, कृपया करके जाइए और हमारा जो प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है उसमें इंडियन ज्योग्राफी में वीडियो नंबर 7 जो है, आप वीडियो नंबर 11 जो है उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग आकर यहाँ पर देखेंगे आपका महान हिमालय, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से उसको समझ पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चर्चा करें महान हिमालय के बारे में। तो उसके पहले हम एक मैप बना लेते हैं जितनी हमको यानी महान हिमालय से आवश्यकता पड़ेगी। हम एक भारत का छोटा सा मैप बना लेते हैं यहाँ पर। ये आपका थोड़ा सा लंबा हम खींच रहे हैं क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी सबकी। और यहाँ आपका सिक्किम हो जाएगा, ये आपका भूटान हो जाएगा और भूटान के बाद हम लोग मान लीजिए आपका ये भारत है। इतना ही है कि आवश्यकता है महान हिमालय को जानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे आज किसके बारे में देख रहे हैं? महान हिमालय के बारे में। सबसे पहले लिख दे रहे हैं महान हिमालय। महान हिमालय। तो हम लोग इससे पहले देखे थे ट्रांस हिमालय के बारे में। और ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोगों ने देखा था कि भाई सबसे जो ऊपरी जो आपका पर्वत श्रृंखला है उसमें आपका ट्रांस हिमालय था। और ट्रांस हिमालय का पहला जो श्रृंखला था उसको हम काराकोरम श्रेणी के नाम जानते हैं। और यहाँ पर काराकोरम श्रेणी था, ये काराकोरम श्रेणी था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था किसके बारे में? लद्दाख श्रेणी के बारे में। और लद्दाख के बाद हम लोगों ने देखा था जास्कर श्रेणी के बारे में। ठीक है, यानी 3 श्रेणियों के बारे में देखा था। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि भाई आपका जास्कर जो श्रेणी है यानी ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाली जो विभाजन रेखा थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इंडो सांगपो सचर जोन यानी ITSZ। ITSZ के द्वारा ये क्या होता है? ट्रांस हिमालय और आपका मुख्य हिमालय जो है उसको क्या ये अलग होते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोग ने देख लिया था। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उसका नाम क्या है? आपका महान हिमालय। तो महान हिमालय एक बार देख लेते हैं कहां से कहां तक फैला हुआ है। ठीक है, यहां पर देखिएगा आप लोग थोड़ा सा महान हिमालय का विस्तार जो हुआ है वो कहां से कहां तक हुआ है। ये आपका हो गया जो सिंधु नदी जो गार्ज बनाती है, ये आपका गिलगित बल्चिस्तान में ये क्षेत्र पड़ेगा। ये आपका होते हुए आएगा ये आपके महान हिमालय का विस्तार है। यहाँ कहाँ तक गया है जी? तो हम देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने तक इसका विस्तार हुआ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यानी सिंधु नदी के गार्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने तक महान हिमालय क्या हुआ है? विस्तार हुआ है। ठीक है, या इस तरह से भी बोल सकते हैं यानी पर्वतों के आधार पर अगर देखा जाए तो इसका विस्तार जो हुआ है यानी कश्मीर में नांगा पर्वत से लेकर यानी अरुणाचल में नामचा बरवा पर्वत तक हुआ है। ठीक है, कश्मीर में नांगा पर्वत से लेकर यहाँ पे पर्वत भी हम बना दे रहे हैं। कश्मीर में ये आपका नांगा पर्वत है और ये यहाँ से लेकर आपका नामचा बरवा यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा तक फैला है। ये आपका नामचा बरवा। ठीक है, यहाँ तक क्या हुआ आपका? चलिए इसका नाम भी यहाँ लिख दिया जाए, नांगा पर्वत। तो ये नांगा पर्वत से लेकर कहां तक? नामचा बरवा। इसका क्या नाम हो जाएगा? नामचा बरवा। यहाँ पर हम देख ले रहे हैं
नामचा बड़वा, नामचा बड़वा, यहां तक इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, इसके बीच अनेक पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इनके बीच हम देखेंगे कि यानी ऊंचावच यानी छोटी बड़ी अनेक पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस सबके विशेषता को हम लिख रहे हैं, उसके बाद हम पर्वत को दर्शाएंगे। जो आपका महान हिमालय की विशेषता है वो आखिर क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि महान हिमालय जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो महान हिमालय का विस्तार जो हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे कि महान हिमालय का विस्तार, महान हिमालय का विस्तार आपका जम्मू कश्मीर में, ये कहाँ पड़ेगा जी? जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अभी ये आपका लद्दाख क्षेत्र में पड़ेगा। ठीक है, ये देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में या लद्दाख क्षेत्र में, वर्तमान में देखा जाए ये लद्दाख का क्षेत्र है, लेकिन अभी ये गिलगित बल्चिस्तान में पड़ता है। ठीक है, यानी पीओके के जो क्षेत्र है वहाँ पर पड़ता है। तो हम अभी, लेकिन आधिकारिक रूप से देखा जाए यानी तो वास्तविक रूप से ये भारत में ही है। ठीक है, महान हिमालय का विस्तार लद्दाख से नहीं, जम्मू कश्मीर लिखा जाए, क्योंकि यहाँ आपका है तो ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। जम्मू हिमालय क्षेत्र का विस्तार यानी जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से आपका अरुणाचल प्रदेश के नामचा बड़वा पर्वत तक है। ठीक है, या इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इसका विस्तार जो आपका सिंधु नदी के गाज से लेकर यानी ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने तक हुआ है। ये भी पॉइंट लिख लेंगे। या इस तरह से बोल सकते हैं कि इसका विस्तार जो है नदी के आधार पर देखा जाए तो इसका विस्तार सिंधु नदी के गार्ज, जो हम लोग पढ़ा था, आगे बताए थे आपको हम कि सिंधु नदी का गार्ज जो बूंदी है यानी 5200 मीटर गहरा है। ठीक है, सबसे लंबा गहरा जो है आपका तो सिंधु नदी के गार्ज से ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने तक हुआ है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक? तो हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पर यानी सिंधु नदी आती है और सिंधु नदी यहाँ पे एक लंबा यानी गहरा गार्ज का निर्माण करती है। यानी विश्व का जो सबसे गहरा गार्ज है ये आपका भारत में ही अवस्थित है, जो बूंदी है, और इसकी गहराई जो है वो 5200 मीटर के आसपास है। ठीक है, तो ये सबसे गहरा गार्ज निर्माण करता है और यहाँ से लेकर आपका ये आपका चला जाएगा अरुणाचल प्रदेश के नामचा जो पर्वत है, या बोल सकते हैं क्या, ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने तक यानी महान हिमालय का क्या हुआ है? विस्तार हुआ है। ये पॉइंट नोट कर दिया हमने। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका देखेंगे कि इसकी लगभग चौड़ाई कितनी है। तो इसकी चौड़ाई अगर देखा जाए तो यानी कुल इसकी चौड़ाई आपका 25 किलोमीटर के आसपास होगी। यानी चौड़ाई कितनी है जी? तो इसकी चौड़ाई अगर देखा जाए तो 25 किलोमीटर है, और कुल इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए यानी तो ये आपका लंबाई सहित अगर इसकी ये तो हो गया, यानी इसका विस्तार जो है सिंधु नदी के गार्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने तक हुआ है, और इसकी कुल जो चौड़ाई है यानी हिमालय की चौड़ाई, महान हिमालय की चौड़ाई, यहाँ पे लिख सकते हैं महान हिमालय की चौड़ाई, महान हिमालय की चौड़ाई कितना है जी? 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई देखा जाए अगर
लंबाई देखी जाए, यानी महान हिमालय की जो लंबाई है ये यहाँ से लेकर यानी आपका नामचा पर्वत तक, यानी कहाँ से लेकर, यानी आपका देख सकते हैं नांगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक की कुल लंबाई कितनी है, तो 2400 किलोमीटर बोल सकते हैं लंबाई जो है, यानी 2400 किलोमीटर है। बहुत सारे बुक में देता है आपको 2500 किलोमीटर, लेकिन 2500 किलोमीटर किनको जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा, जो आपका पूर्वांचल की पहाड़ी है उसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। तो अगर इसमें हम क्या करते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ी को ऐड कर देते हैं, तब इसकी लंबाई कितनी होती है आपकी 2500 किलोमीटर होती है। लेकिन अगर हम पूर्वांचल की पहाड़ी को ऐड नहीं करेंगे, केवल नामचा पर्वत तक ही क्या करेंगे, इसमें इसकी प्रमुख भाग को देखेंगे तो मात्र इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। लेकिन बहुत सारे बुक में देता है 2500 किलोमीटर, ऑप्शन के हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसकी विशालता के कारण ये काफ़ी विशाल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। हम देख सकते हैं ये काफ़ी क्या है, ये लगभग, ये तो लंबा पर्वत हो गया, इसके साथ यहाँ पे छोटी छोटी क्या होती है, पर्वतें यहाँ पर पाई जाती है। ऐसा बात नहीं है कि पर्वत यहाँ पे नहीं है, छोटी छोटी पर्वत है। उसके बाद हम देखेंगे आपका ये चला गया है चीन में, थोड़ा सा और इसको नीचे कीजिए, आपका उत्तराखंड से आते हुए जाएगा ये जो भाग है। हम थोड़ा सा और नीचे लाएंगे इसको, ये जो है यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ यानी आपका हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करने के बाद ये आपका हो गया। यहाँ से फिर हम देखते हैं उसके बाद यहाँ से ये छोटी छोटी पर्वत भी पाई जाती है यहाँ पर। ये प्रमुख रूप से इनके भाग हुए, ठीक है। अब यहाँ ये जो है आपकी सबसे लंबी ये बड़ी बड़ी पर्वतें हैं, जो लंबी पर्वतें हैं ये आपकी हो जाएंगी, ठीक है। ये आपकी जो है वो बड़ी पर्वतें हैं महान हिमालय की, देख सकते हैं यहाँ पर। ये आपका उत्तराखंड का भाग है। और जैसे हम लोग जाते हैं ये आपका नेपाल का भाग हो जाएगा। ये जो भाग हो आपका नेपाल का होगा। इसमें यानी महान हिमालय जो है, महान हिमालय में विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ पाई जाती है। महान हिमालय में विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ पाई जाती हैं और ये विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ यही हैं, जो आपका अधिकतर यानी उत्तराखंड में देखा जाए तो 5 से 6 यानी बड़ी चोटियाँ पाई जाती हैं, और नेपाल में देखा जाए तो यानी 8 से 9 जो है वो यहाँ पर बड़ी बड़ी चोटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इसको ध्यान में रखना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए यहाँ सबका नाम भी हम नोट कर दे रहे हैं। ऊंचाई उतना इससे नहीं पूछता है, यहाँ सर्वोच्च चोटी है उसका ऊंचाई पूछता है। तो सर्वोच्च चोटी हम देख सकते हैं यहाँ की जो भी होगी, यानी उसको हम देखेंगे, उसकी जो लंबाई है उसको नोट करेंगे। लेकिन सर्वोच्च शिखर से क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन ये आते हैं कि इसका स्थान, जैसे मान लीजिए कि हिमालय के बाद दूसरा स्थान लंबाई की दृष्टि से कौन सा पर्वत आता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो हमारी है ये कंचनजंगा है, ये जो पर्वत हम देख रहे हैं जिसको अभी ये आपका आधा भाग सिक्किम पड़ता है, यानी सिक्किम। और देख सकते हैं आपका जो आपका क्या है ये कंचनजंगा जो है ये सिक्किम, और प्लस में जो है आपका सिक्किम में भी इसका कुछ भाग पड़ता है और कुछ भाग जो है इसका नेपाल में भी पड़ता है, ठीक है। ये जो भाग है आपका कुछ भाग ये देखिए आप सिक्किम में पड़ रहा है, और यानी कुछ भाग जो इसका है किसमें पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, यानी भारत की सर्वोच्च चोटी, इसको यानी भारत में ही मानते हैं, और भारत की सर्वोच्च चोटी यानी भारत में अवस्थित सर्वोच्च चोटी है ये आपका कंचनजंगा पर्वत को ही मानते हैं, ठीक है। बाकी ये छोटी छोटी चोटियाँ हैं तो ये सबको कलर करने की आवश्यकता नहीं। ये जो प्रमुख चोटियाँ हैं इनको हम लोग यहाँ पर कलर कर दें ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए, ठीक है। चलिए, तो हम ये देख रहे हैं कि सर्वोच्च चोटी हो गई आपका, ये क्या हो गए, यानी महान हिमालय पर स्थित। ये तो छोटी छोटी चोटियाँ हैं ही। ये आपका हो गया नंगा पर्वत, तो नंगा पर्वत तो ये लंबा चोटी है ही, यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। ये हो गया नंगा पर्वत और ये हो गया आपका नामचा बरवा।
इसके साथ ही क्या है कि अनेक चोटियां पाई जाती हैं। यानी क्वेश्चन ये कभी कभी पूछ देता है कि पश्चिम से पूरब की ओर यानी क्रमबद्ध श्रेणियों का नाम लिखें, या ऑप्शन में रहेगा पश्चिम से पूरब की ओर। जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन दे दिया कि आपका हो गया, पूछ देता है कभी कि बंदरपुछ बद्रीनाथ, जो आपका हो गया मान लीजिए बंदरपुछ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, और एक दे देगा आपका मान लीजिए त्रिशूल दे देगा, या एक इनमें से कोई नहीं। ये आपका क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि इनमें से यानी पूर्व से पश्चिम की ओर यानी पूर्व में पहली आपकी श्रेणी जो है वो कौन अवस्थित है। तो ये सब के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जो स्थितियां है इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबका नाम नोट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। इस नाम को याद रखने के लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं, और उस ट्रिक के माध्यम से ये हम देखेंगे, यानी आपका ये हो जाएगा जो क्षेत्र होगा, हम यहाँ दो भागों में बांट दे रहे हैं। ये जो आपका क्षेत्र हो जाएगा ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड का क्षेत्र होगा। ये जो क्षेत्र होगा क्या होगा, उत्तराखंड का क्षेत्र होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया। ये बटने की आवश्यकता नहीं है, तो खुद बटा हुआ, यहाँ पर उत्तराखंड की आवश्यकता हो गया, भाग हो गया। और यहाँ से जो क्षेत्र आएगा आपका, ये आपका नेपाल का क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, नेपाल। और ये आपके जो सिक्किम है, ये क्या है, सिक्किम है। तो ये नेपाल का भाग आता है, ये आपका नेपाल का भाग आता है, और ये आपका उत्तराखंड। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका नाम भी नोट कर दे रहे हैं। ये आपका नेपाल का भाग है, और ये आपका उत्तराखंड है, और ये जो है आपका सिक्किम है। ये क्या है जी, सिक्किम है। तो सबका यहाँ पे नाप थोड़ा सा नोट कर दिया जाए। एक तो हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा कंचनजंगा, और ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ये हो जाएगा आपका मकालू। सबका नाम यहाँ पे हम नोट करते चलें ताकि आपको यानी समझने में कोई दिक्कत ना हो। कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट लिख सकते हैं। कंचनजंगा, कंचनजंगा, ये होगा मकालू, ये होगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट के बाद हम लोग देखेंगे, यानी माउंट एवरेस्ट के बाद जो चोटी आती है वो आपका है चोयू, और दूसरा देख सकते हैं गौरी शंकर। ठीक है, चोयू, गौरी शंकर। इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, चोयू हो जाएगा, गौरी शंकर भी इसी में आ जाएगा आपका। ये आपका है चोयू, चोयू, चोयू। उसके बाद इसका जो नाम है, इसका नाम क्या हो जाएगा, गौरी शंकर। गौरी शंकर, ये हो जाएगा मंसाल। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा जी, चोयू। ये हो जाएगा गौरी शंकर, गौरी शंकर, और ये होगा मंसाल। ठीक है, पहला क्या होगा, यहाँ पर कंचनजंगा देख सकते हैं, उसके बाद मकालू हो जाएगा, मकालू के बाद माउंट एवरेस्ट होगा, माउंट एवरेस्ट के बाद चोयू, और चोयू के बाद आपका गौरी शंकर हो जाएगा, गौरी शंकर के बाद क्या हो जाएगा, तो आपका मंसाल हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे अन्नपूर्णा हो जाएगा और धौलाधर हो जाएगा। ठीक है, अन्नपूर्णा और धौलाधर, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा और धौलाधर हो जाएंगे आपके। अन्नपूर्णा, धौलाधर, अन्नपूर्णा, धौलाधर, यहीं पे लिख दिया जाए। धौलाधर। तो अन्नपूर्णा कौन सा, ये जो आपका पतला दिखाई दे रहा है ये अन्नपूर्णा हो जाएंगे। ये सब नेपाल में अवस्थित हैं, और ये हो जाएगा आपका धौलाधर। अन्नपूर्णा हो गया और धौलाधर हो गया। इसके लास्ट में हम यहाँ पर देखेंगे एक बॉर्डर अवस्थित है, यानी उत्तराखंड और नेपाल के बीच में एक बॉर्डर पे भी एक पर्वत है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग बोलते हैं यानी एपी,
ये जो यहाँ पर एक पर्वत अवस्थित है इसको हम क्या बोलते हैं, AP। ये हो गया AP। इसका भी नाम नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका AP। AP, ठीक है। तो अब देखिए ये तो आपका हो गया क्या, नेपाल में स्थित यानी सर्वोच्च शिखर, या नेपाल में स्थित महान हिमालय के सर्वोच्च शिखर। नेपाल में स्थित जो महान हिमालय के जो सर्वोच्च शिखर है उसमें क्या याद रखना है आपको, कंचनजंगा है, मकालू है, माउंट एवरेस्ट है, और उसके बाद चोयू है, गौरी शंकर है, मंसाल है, अन्नपूर्णा है, धौलाधर है और AP है। अब इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है और वो काफी दमदार ट्रिक है जिसके सहायता से आप इसको याद कर सकते हैं और चुटकी में याद कर सकते हैं। ये मेरा गारंटी है, एकदम चुटकी में याद हो जाएगा। बस याद ये रखना है। आप देखिए इसमें क्या होगा, एक औरत है, क्या है जी, एक औरत है और उसके हस्बैंड से क्या होता है, हो जाता है झगड़ा। क्या हो जाएगा आपस में, यानी और आपके पति पत्नी के क्या कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे। और झगड़ा होने के बाद जब ये रात को आते हैं क्या करने, यानी काम करके जब घर पे आते हैं तब ये मुंह फुलाकर यानी क्या हुई है, बैठी हुई है। देखिएगा तनी सा औरतों को किसी आगे बोल दीजिएगा ना, डांट दीजिएगा तो बातें नहीं करेगी, मुंह फुला लेगी, अब बार बार चुनाएगी। ठीक है, तो वही चुनाने से संबंधित एक क्वेश्चन है यहाँ पर, याद रखना है। ए धन, देखिए आप क्या बोल सकते हैं, ए धन मान, क्या बोल सकते हैं, ए धन मन गौरी। लड़के का नाम क्या है, गौरी। ए धन मन गौरी चमक मत, ठीक है, या चमक कम। चमक मतलब क्या होता है, चुनाना, ठीक है, या गुस्साना, या इस तरह बोल सकते हैं ए धन मन कम चोना, ये धन मन चोना कम। इस तरह भी याद कर सकते हैं, यानी जो भी हो। या चलिए उसको लिख लिया जाए और लिखने के बाद हम यानी सबको क्या करेंगे, बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकते हैं। ए धन मन, ए ध हलंत, उसके बाद हम लिखेंगे अ, ठीक है, ए धन मन, ए धन मन गौरी। क्या नाम है लड़की का जी, गौरी। ए धन मन गौरी चमक ए धन मन गौरी चमक मत, ठीक है, ए धन मन गौरी चमक मत। इस तरह क्या कर सकते हैं, यानी इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। अब इसको देखिए, ए से क्या होगा, ए से आपके क्या हो जाएगा, देखिए तो ए से AP है, ए से हो जाएगा AP। अब देखिए ध है, चलिए नीचे लिखा जाए क्योंकि उत्तराखंड के भी जो पर्वत है उसका भी यहाँ पर नाम नोट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग स्पेस को थोड़ा छोड़ दें। ए जो है ए से क्या होगा, AP। ए से क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो ध है, ध से क्या होगा जी, ध है, ध से धौलागिरी हो जाएगा, ध से धौलागिरी, ठीक है। अब अन है, तो अन्न से क्या होगा, यहाँ पर देखिए तो अन्न से क्या दिया है, अन्नपूर्णा दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। ए धन चमक, ए धन मन, क्या है, ए धन मन। अन्न मतलब क्या हो गया, अन्नपूर्णा, और यहाँ पे म मतलब क्या हो जाएगा, देखिए तो म से क्या दिया है, म से माउंट एवरेस्ट भी हो जाएगा, म से क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट लिख सकते हैं यहाँ पर हम, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और न से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं न से क्या हो जाएगा, मन से मंसाल हो जाएगा, सॉरी, मन से क्या होगा जी, मंसाल, मन से मंसाल एक तो छूट ही जा रहा था। मन से क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, मंसाल। ए से AP हो गया, ध है, ध से धौलागिरी, अन्न से अन्नपूर्णा, और म से आप देख सकते हैं मंसाल है, यहाँ पर लिखा हुआ है मंसाल, मंसाल।
ये आपका हो गया। गौरी से क्या हो जाएगा, गौरी से देखिए, गौरी से गौरी शंकर हो जाएगा, गौरी से आपका हो जाएगा गौरी शंकर, गौरी शंकर। उसके बाद देखिए च है, च से क्या हो जाएगा, चोयू हो जाएगा, च से आपका चोयू, चोयू हो जाएगा। म से आपका मकालू हो जाएगा, म से क्या हो जाएगा, मकालू लिख सकते हैं यहाँ पर, मकालू हो जाएगा। क से कंचनजंगा लिख सकते हैं, क से क्या हो जाएगा जी, कंचनजंगा, कंचनजंगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कुछ छूट रहा है जी, कुछ नहीं छूट रहा। माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर एक म है तो यहाँ पर लिख सकते हैं माउंट एवरेस्ट, यानी कंचनजंगा यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और तो जो है आपका साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, हम यहाँ पर देख सकते हैं, यानी क्या कि नेपाल में स्थित, क्या याद रखना है, नेपाल में स्थित यानी महान हिमालय के सर्वोच्च शिखर, नेपाल में स्थित महान हिमालय के जो सर्वोच्च शिखर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐसे तो है बहुत अनेक छोटे छोटे शिखर, लेकिन जो आपके सर्वोच्च शिखर है वो हो जाएंगे ए धन मन, क्या कर रहा है, यानी जो हस्बैंड है औरत अपने औरत से क्या कर रहा है कि ए धन मन, हम लोग क्या कहते हैं, धन माने धन या धनिया मतलब पत्नी, ठीक है। तो ए धन मन, ठीक है, गौरी चमक मत मतलब खिसिया मत, बस समझ रहा है ना, मान जा वही बोल रहा है कि ए धन मन चमका मत, मान जी जो गलती से हुआ है उसको माफ़ कर दीजिए और चलिए, यानी जनरल यानी सामान्य तरह से क्या किया जा रहा जाए। तो ए से क्या हो जाएगा, ए से एपी हो जाएगा, ध से क्या हो जाएगा, ध से धौलागिरी हो जाएगा, अन्न से क्या हो जाएगा, अन्नपूर्णा हो जाएगा, म से क्या हो जाएगा, मंसाल हो जाएगा, ठीक है। और आपका गौरी जो है यहाँ पर देख सकते हैं, गौरी से गौरी शंकर, च से क्या हो जाएगा, चोयू, और म से हो जाएगा मकालू, और यहाँ पर देख सकते हैं क से कंचनजंगा, और म से आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद ऐसे भी हो ही जाएगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी ए धन मन, क्या बोलना है, ए धन मन गौरी चमका मत, क्या मत करो, ए धन मन गौरी चमका मत, ए मतलब एपी, और ध मतलब धौलागिरी, अन्न मतलब अन्नपूर्णा, अम मतलब मंसाल, गौ मतलब गौरी शंकर जो है, च मतलब हो जाएगा आपका चोयू, म से हो जाएगा मकालू, क से हो जाएगा कंचनजंगा, और फिर म से आपका माउंट एवरेस्ट। ये जो है आपके नेपाल में स्थित सर्वोच्च शिखर है, और इसमें सबसे यानी सर्वोच्च जो शिखर है, सबसे ऊंचा जो शिखर है वो आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की जो कुल ऊंचाई है वो हो जाएगा आपका 8,848 या 50 मीटर, दोनों सही है, यानी ऑप्शन के हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भारत की यानी भारत में ऐसा माना जाता है कि भारत में लंबाई, तो भारत में अवस्थित यानी सर्वोच्च शिखर जो है हो जाएगी वो आपका हो जाएगी कंचनजंगा, और इसकी लंबाई जो है 8,598 मीटर, 8,598 मीटर, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, ये भारत में हो जाएगा, ये विश्व का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा, विश्व में सर्वोच्च शिखर हो जाएंगे। और ये जो आपका हो जाएगा भारत में, भारत का नहीं होगा, भारत में होगा, भारत का आपका K2 हो जाएगा, भारत में स्थित सर्वोच्च शिखर जो हो जाएगा आपका कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये सभी कहाँ पर अवस्थित है, ये नेपाल में ही अवस्थित है, ठीक है। कुछ भाग ये नेपाल और सिक्किम पड़ता है, इसलिए हम भारत को मानते हैं, भारत में भी कुछ भाग है और कुछ भाग आपका यहाँ देख सकते हैं नेपाल में अवस्थित है। ट्रिक याद रखना है, यानी हम ये अभी देख रहे हैं, अभी तो क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे, यानी ऊंचाई की दृष्टि से देखेंगे कौन कौन से हिमालय यहाँ पर अवस्थित है। अभी हम केवल क्या देख रहे हैं, अभी केवल हम ये देख रहे हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर यानी क्रमबद्ध तरीके से कौन कौन सी यानी सर्वोच्च श्रेणियां पाई जाती है। तो यहाँ से एकदम हम क्या किए हैं, देख सकते हैं, यानी ट्रिक में भी यानी हम क्रमबद्ध तरीके से बताए हैं कि आपके नेपाल में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो क्रम से है, एक एक क्रम से है। तो ए से एपी हो जाएगा, ए धन मन, क्या बोल सकते हैं, ए धन मन गौरी चमका मत,
क्या बोलना है, ए धन मन गौरी चमक मत, मतलब ए से एपी, ध से क्या हो जाएगा धौलागिरी, अ से हो जाएगा अन्नपूर्णा, मन से हो जाएगा मनसाल, गौरी मतलब गौरी शंकर, चो मतलब च से क्या हो जाएगा चोयू, म से हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, म से फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर मकालू, और क से हो जाएगा कंचनजंगा। तो ये जो हो गया आपके नेपाल में स्थित सर्वोच्च चोटी हो गया। और दूसरा बात हम लोग देखेंगे, यानी अब इसके बाद आपका हो जाएगा उत्तराखंड में अवस्थित यानी जो सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, तो उत्तराखंड में स्थित यानी महान हिमालय पर स्थित सर्वोच्च शिखर, उत्तराखंड में स्थित महान हिमालय, उत्तराखंड में यानी महान हिमालय के सर्वोच्च शिखर जो हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ये सभी नेपाल के हैं। तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको देख सकते हैं बॉर्डर में ही आपको समझ में आ जाता होगा कि भाई ये सभी कहाँ पर अवस्थित है, नेपाल में अवस्थित है। और ये आपको बॉर्डर हम यहाँ बना दिए हैं, यहाँ से लेकर क्या यहाँ तक जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा आपका उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में है तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, उसका नाम नीचे ही लिख दिया जाए, ठीक रहेगा, स्पेस तो ऊपर है नहीं। चलिए यहाँ से हम इसको ला रहे हैं इधर, 1 2 3 4 5, एक बीच में भी गैप कर दिया जाए, यहाँ एक हो जाएगा 6। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। ये सभी किस में है, ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में स्थित जो आपके हैं सर्वोच्च शिखर यानी उत्तराखंड में स्थित महान हिमालय पर, यानी उत्तराखंड में यानी महान हिमालय पर स्थित सर्वोच्च जो शिखर है वो कौन कौन हो जाएंगे। तो उसके लिए एक ट्रिक है, यानी आप बोल सकते हैं सीधी सी एकदम सामान्य ट्रिक है, और इसके साथ यानी एकदम जितने भी आपके उत्तराखंड के जो सर्वोच्च शिखर है उसको याद कर सकते हैं, और चुटकी में याद हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं बाबा को दो उत्तराखंड में। क्या दो, बाबा को दो उत्तराखंड में। अब बाबा को दो उत्तराखंड में, अब निगेटिव मत सोचिएगा, बाबा को दो उत्तराखंड में हम लोग जाते हैं तो बाबा को क्या दो उत्तराखंड में, तो बाबा को दो उत्तराखंड में त्रिशूल, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए त्रिशूल दो, चाहे वहाँ पर हम दान दक्षिणा देते हैं ना जी, जाते हैं, वो धार्मिक स्थल है, हरिद्वार हो गया, ठीक है, तो हम धार्मिक स्थल घूमने जाते हैं तो हमें पैसा वगैरह दान दक्षिणा कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं। तो वहीं यानी हस्बैंड वाइफ गए हैं कहाँ पर, आपके उत्तराखंड में यानी तीर्थ यात्रा करने, तो बाबा भिक्षा मांगते हुए दिखाई दे दिए। तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई बाबा को कुछ दे दिया जाए, यानी बाबा को कुछ दान दे दिया जाए। तो बाबा को दो, कहाँ पर आए हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में दीजिए। तो उत्तराखंड के जो सर्वोच्च शिखर है वो सब याद यहाँ पर रखना है। और वो क्या करती है औरत, यानी पैसा दान के साथ एक त्रिशूल भी दान दे देती है, ठीक है। तो बाबा को दो त्रिशूल, कहाँ पर, उत्तराखंड में, ठीक है। तो बाबा को दो, तो बंदर पूछ बहुत से क्या हो जाएगा, बाबा को दो, चलिए यहाँ पर लिख लीजिए, पहले ट्रिक का नाम लिख लीजिए, क्या होगा, बाबा को दो उत्तराखंड में त्रिशूल। क्या बोल सकते हैं, बाबा को दो उत्तराखंड में त्रिशूल, ठीक है, बाबा को दो उत्तराखंड में त्रिशूल। तो उत्तराखंड में नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं बाबा को दो उत्तराखंड में, या बाबा को दो त्रिशूल, शॉर्ट में। उत्तराखंड तो आपका स्टेट हो जाएगा, केवल क्या लिखेंगे, बाबा को दो त्रिशूल, बाबा को दो त्रिशूल, ठीक है। अब देखिए बाबा को दो त्रिशूल, तो यहाँ पे देख सकते हैं बंदर पूछ हो जाएगा, बद्रीनाथ हो जाएगा जी, बस से क्या हो जाएगा, बंदर पूछ हो जाएगा, फिर बस से क्या हो जाएगा आपका बद्रीनाथ हो जाएगा। को से हम देखेंगे यहाँ पर आपका यहीं पर अवस्थित है, बस से पहले लिखे जाए सबका नाम, बस से हो जाएगा क्या, बंदर पूछ हो जाएगा, फिर बस से क्या लिखेंगे, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ हो जाएगा, बस से बंदर पूछा, फिर बस से क्या हो जाएगा, बद्रीनाथ हो जाएगा। क से क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कामेत हो जाएगा आपका कामेत, और दो से दूनागिरी की पहाड़ी हो जाएगा, यहाँ पर दो से दूनागिरी, दो से क्या हो जाएगा, दूनागिरी, और त्रिशूल से आपका त्रिशूल ही रहेगा, त्रिशूल से त्रिशूल ही रहेगा, त्रिशूल। तो बहुत ही आसान है कि नहीं, बोलिए तो, एकदम 1 सेकेंड में हम लोग याद कर लिए। बाबा को दो त्रिशूल, कहाँ, उत्तराखंड में, कहाँ देना है, याद रखना है, उत्तराखंड में। देखिए
उत्तराखंड में दे देना है। उत्तराखंड गए हैं घूमने तो आकर यूपी में दीजिएगा। तो यही बात रखना है कि बाबा को 2 त्रिशूल कहाँ पर, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के जो सर्वोच्च शिखर हो जाएंगे या उत्तराखंड के जो यानी यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से है, ठीक है, एक एक करके हम यहाँ पे सबको लिख लेंगे। तो ब से हो जाएगा, बस एक ब से हम देखेंगे बंदरपुछ, फिर ब यानी बद्रीनाथ, और देखिए क से क्या हो जाएगा कामेत, 2 से दूनागिरी की पहाड़ी हो जाएगा, त्रिशूल से त्रिशूल। तो ये आपके प्रमुख क्या हो गए, आपके बोल सकते हैं कहाँ गए, उत्तराखंड के प्रमुख क्या हो जाएंगे, यानी बंदरपुछ हो जाएगा, उसके बाद बद्रीनाथ हो जाएगा, कामेत हो जाएगा, दूना की पहाड़ी हो जाएगा, नंदा देवी और त्रिशूल। बाबा को 2 ना त्रिशूल, बाबा को 2 ना कर दिए, बाबा को 2 ना त्रिशूल। ये क्या कह रहा है अपने पत्नी से कि बाबा को 2 ना त्रिशूल। यहाँ से ना से भी एक छूट गया था, इसको नोट कर लिया जाए हम लोग, ना से लिख लीजिए। यहाँ पर आपका एक हो गया बंदरपुछ, एक हो गया बद्रीनाथ, एक हो गया कामेत, और उसके बाद क्या हो गया आपको बोल सकते हैं दूनागिरी की पर्वत हो जाएगा, और एक लास्ट में जो बच जाता है वो आपका नंदा देवी पर्वत हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं नंदा देवी, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पर भी सेम लिख देना है। यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, अब देखिए पहले यहाँ पर हो जाएगा बाबा यानी बंदरपुछ, यहाँ पर लिख देंगे बंदरपुछ, और ये जो हो जाएगा ये बद्रीनाथ। दूसरा जो आपको पहाड़ी दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा, ये होगा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ होगा। और उसके बाद ये जो आपका तीसरा हम लोग देखेंगे, बद्रीनाथ के बाद क्या आ रहा है, कामेत आ रहा है, तो कामेत लिख देंगे। और कामेत के बाद आपका अवस्थित है दूनागिरी की पहाड़ी यानी दूनागिरी, ठीक है। और दूनागिरी के बाद देखिए आपका नंदा देवी हो जाएगा, 2 ना नंदा देवी हो गया। और नंदा देवी के बाद हम लोग क्या देखेंगे जी, ये आपका त्रिशूल है, त्रिशूल, दूनागिरी, ठीक है। तो आपके उत्तराखंड में भी कौन कौन से सर्वोच्च शिखर है ये भी आप समझ गए लगभग में। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग छोटी छोटी यानी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है। और यहाँ पर ये जो आपका नंगा पर्वत है यहाँ क्या हो जाएगा, यानी गिलगित बल्टिस्तान में हम देखेंगे कि आपका नंगा पर्वत होगा यहाँ की सर्वोच्च शिखर। तो नंगा पर्वत से लेकर आपका नामचा पर्वत तक यानी ये क्या फैला हुआ है, महान हिमालय फैला हुआ है। अभी हम इसकी विशेषता के बारे में देख रहे थे, तो चलिए अब इसको नोट कर लिया जाए। इसकी जो प्रमुख विशेषता है उसको एक बार देख लें। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, महान हिमालय की चौड़ाई कितनी है ये, तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल चौड़ाई कितनी है, यानी हम देख सकते हैं 2500 यानी 25 किलोमीटर है। और कुल लंबाई जो है आपका ये लंबाई हो जाएगा यहाँ से वहाँ तक की, यानी बोल सकते हैं सिंधु नदी के गार्ज से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने तक। यहाँ पर सिंधु नदी का गार्ज भी अवस्थित है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंधु नदी का गार्ज, ठीक है, सिंधु नदी का गार्ज, सिंधु नदी का गार्ज। गार्ज कौन सा है, तो बूंदी, याद रखना है, कहीं कहीं बूंजी देता है तो बूंदी यानी बूंदी है। और यहाँ से लेकर कहाँ तक फैला है, यानी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने तक। यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक किसका फैला हुआ है, तो आपका ये। और ये अलग करती है, अलग अलग जो शाखा है यहाँ पर हम देखेंगे। जब प्रादेशिक वितरण जब हम लोग पढ़े थे, इसके पहले प्रादेशिक वितरण हम बताए थे हिमालय के, तो उसमें हम देखे थे यानी सिंधु नदी से लेकर यहाँ तक जो आपका सतलज नदी है, ये कौन सा विभाजन है, तो यहाँ पर आपका सतलज नदी है, सतलज नदी जो ये पंजाब हिमालय को अलग करती है। और यहाँ पर जो आपका क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका ये सतलज नदी से लेकर और यहाँ तक, यहाँ आपका है काली नदी, काली नदी ये हो जाएगा। और यहाँ पर एक आती है आपका तीस्ता नदी, वो यहाँ से देख लेंगे, जो विभाजित करती हैं, यानी नेपाल हिमालय। और इधर जो आ जाएगा आपका असम हिमालय कहलाएगा, इधर जो आपका असम हिमालय है। हम लोग फिर इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जो आप प्रादेशिक वितरण पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल से उसको देखेंगे। यहाँ पर आपका असम हिमालय है, और यहाँ पर नेपाल हिमालय है, और यहाँ पर कुमाऊं हिमालय है, और ये आपका पंजाब हिमालय है। ये आपका क्या है, नेपाल। चलिए इसको नोट भी कर दे रहे हैं, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाता है असम हिमालय,
इधर का भाग, यानी तीस्ता नदी के बाद का क्षेत्र जो कहलाता है असम हिमालय कहलाता है, और ये नेपाल हिमालय कहलाएगा। और ये जो आपका है इसको क्या कहते हैं हम लोग, कुमायूं हिमालय को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये सभी कुमायूं हिमालय के भाग हैं। उत्तराखंड को क्या बोलेंगे, कुमाऊं हिमालय, कुमायूं हिमालय। और ये जो आपका क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। ये डिटेल्स रूप से हम लोग चर्चा करेंगे अभी। इसके बाद जो आपका मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय पढ़ने के बाद हम लोग प्रादेशिक वितरण पढ़ेंगे। अभी तो ऊंचाई के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी ऊंचाई के दृष्टि पर सबसे पहला आपका क्या, महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद बाह्य हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे, यानी महान हिमालय का विस्तार जो हुआ है वो जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी के घाट बोल सकते हैं, या नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक, तो असम का जो नामचा बरुआ पर्वत है या ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने तक ये इसका विस्तार हुआ है। कुल इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, तो कुल लंबाई जो है आपका 2400 किलोमीटर है, किसी किसी बुक में बताया 2500 किलोमीटर। तो याद रखना है 24 किलोमीटर, और पूर्वांचल की पहाड़ी को इसमें क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तब होता है आपका 2500 किलोमीटर। ठीक है, एकदम जोश आ जाना चाहिए, एकदम पढ़िए मन से। महान हिमालय की जो चौड़ाई हो कितना है आपका 2500 किलोमीटर है, यानी इसकी जो चौड़ाई है, यानी सब जगह अलग रहे लेकिन ऐसा माना जाता है इसकी जो चौड़ाई हो कितना है 2500 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई हम लोग देख लिए 2400 किलोमीटर है। इसकी और विशेषता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये हमेशा यानी बर्फ से ढका होता है, ये लगभग में क्या होता है, बर्फ से ढके रहते हैं। काफी ऊंचाई में होने के कारण बर्फ से हमेशा क्या रहता है, ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण यानी इसे हिमाद्री भी बोला जाता है। यानी बर्फ से ढके रहने के कारण इसे क्या कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे चलिए इसको कलर चेंज करें ताकि आपको समझ में आए, बेटर तरीके से दिखाई दे। ये आपका 25 किलोमीटर हो जाएगा, ये आपके कितना हो जाएंगे 2400 किलोमीटर। ये ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर कहाँ तक, सिंधु नदी के मुहाने से लेकर आपका ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने तक, ये सब याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर से नंगा पर्वत, ये नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक देख सकते हैं, नामचा बरुआ तक। ठीक है, और इसकी कुछ विशेषता हो सकती है, जी हाँ, और भी विशेषता इसकी प्रमुख है, उसको भी नोट कर ले रहे हैं हम लोग। ये जो है यानी इसे और अनेक नामों से जाना चाहिए। इसकी विशालता के कारण हम लोगों ने देख लिया, यानी इसकी विशालता के कारण हम क्या कहेंगे, इसको विशाल हिमालय भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये भी लिख लेंगे, इसकी विशालता के कारण, इसकी विशालता के कारण, इसकी विशालता के कारण इसे विशाल, इसकी विशालता के कारण इसे विशाल हिमालय या बृहद हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बृहद हिमालय भी कहा जाता है, बृहद हिमालय भी कहा जाता है। ये काफी विशाल का है, हम देख ही रहे हैं, यानी तीनों में सबसे बड़ी ये है। तीसरी विशेषता ये हो जाएगी, आखिर ये जो हिमालय पर्वत है इसमें चट्टान किस प्रकार के पाए जाते हैं। हम लोग चट्टान के प्रकार पढ़े थे, यानी उसमें बताया था आधार कार्ड बिगाड़ दो, आर्कियन प्रकार की चट्टान, ठीक है, आधार धरवार प्रकार की चट्टान, ये पढ़े थे ना जी, आर्कियन प्रकार की चट्टान पढ़े थे, धरवार प्रकार की चट्टान पढ़े थे, कुडप्पा क्रम की चट्टान पढ़े थे। तो उसी प्रकार यानी जो आपके महान हिमालय है, यानी महान हिमालय में किस प्रकार की चट्टानों का विकास हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये एक पुरानी पर्वत है, तो ये आर्कियन प्रकार की चट्टान इसमें पाई जाती है, इसके अंदर, यानी हिमालय के अंदर लिख सकते हैं कि इसके अंदर, महान हिमालय के अंदर, देखिए पूरा हिमालय नहीं, आपका पूरा हिमालय में आर्कियन प्रकार की चट्टान नहीं पाई जाती, केवल महान हिमालय के अंदर। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं, इसके अंदर आर्कियन प्रकार, इसके अंदर आर्कियन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन प्रकार की चट्टानें चट्टानों का विकास हुआ है, का विकास
हुआ है, आर्कियन प्रकार के चट्टानों से क्या हुए हैं, ये बने हुए हैं। और विशाल हिमालय की विशेषता कुछ खास हो सकती है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि लंबाई देख लिया, चौड़ाई रख लिया, बर्फ ढक होने के कारण इसे क्या कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। और अधिक विशाल होने के कारण इसमें क्या, इसे बृहद हिमालय और विशाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे हम देख सकते हैं कि जितनी भी, यानी भारत की जितनी भी हिमालय नदियाँ हैं, सबका उद्गम स्थल किसे माना जाता है, यानी महान हिमालय को ही माना जाता है। ठीक है, यानी भारत में जितनी भी हिमालय नदियाँ जो आती है, या हिमालय नदियाँ की जो प्रकार पाई जाती है, जैसे गंगा हो गया हम देखेंगे, और जो आपका उधर से आपका सतलुज नदी आती है, तो ये सबका उद्गम स्थल क्या है, तो ये सबका उद्गम स्थल हम देखेंगे क्या आपका है, महान हिमालय, यानी हिमालय नदियों का उद्गम स्थल महान हिमालय ही है। हम लिख सकते हैं हिमालय नदियों का उद्गम स्थल हिमालय नदियों का उद्गम स्थल महान हिमालय है, महान हिमालय है। ठीक है, यानी जितने भी, एक देखिए नदी कितने प्रकार की होती है, नदी दो प्रकार की होती है। एक वे नदियाँ होती हैं जो जिसमें सालों भर यानी क्या जल से जो भरी होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं हिमालय नदियाँ। और एक वे नदियाँ होती हैं जो यानी बरसात के मौसम में जल से तो जलमग्न हो जाती है, लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आता है उस समय वो क्या होती हैं, जल उसमें समाप्त हो जाते हैं, जल नहीं रहता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। और जिसमें सालों भर यानी जो नदियाँ जल से लबालब रहती है, यानी भरी रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं आपका हिमालय नदियाँ। ठीक है, अब देखिए जो आपका महान हिमालय है, तो महान हिमालय को चीन में किस नाम से जाना जाता है, महान हिमालय के अनेक नाम हैं, यानी महान हिमालय को यानी चेमलुंगमा भी के नाम से भी जाना जाता है। चेमलुंगमा, महान हिमालय को चेमलुंगमा नाम याद रखना है। महान हिमालय को तिब्बत में बोल दिया जाए तो, महान हिमालय को तिब्बत में चेमयुग्मा के नाम से, चेमयुग्मा यानी महान हिमालय को कहाँ पर, तो महान हिमालय देख सकते हैं, यानी महान हिमालय को तिब्बत में चेमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको लिख सकते हैं महान हिमालय को तिब्बत में, कहाँ पर, तिब्बत में चेमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। इसे यानी देखिए ये आपका हो गया क्या, तिब्बत में, तो तिब्बत में किस नाम जाना जाता है जो जी, तो तिब्बत में हम इसको बोल सकते हैं, किस नाम से बोलते हैं, यानी चेमोयुग्मा। तथा नेपाल में इसे क्या बोलते हैं, नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना है। अब देखिए चेमोलुंगमा का अर्थ क्या होता है, चेमोलुंगमा का अर्थ होता है यानी पर्वतों की रानी। क्या होता है जी, चेमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। जैसे यहाँ पर यानी जो तिब्बत में बुलाता है चेमोलुंगमा, इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। तो याद रखेंगे महान हिमालय संबंधित ये काफ़ी है। ठीक है, इतना बात है, काफ़ी है, यानी किसी भी एग्जाम के लिए आपका यूपीएससी हो या बीपीएससी जनरल कंपटीशन जितने भी है, लगभग में ये आपके महान हिमालय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, यानी ये तो हम लोग देखें पूरब से पश्चिम की श्रेणी के आधार पर, यानी पूरब से पश्चिम की क्रमबद्धता के आधार पर जो आपके हिमालय है वो। अभी हम देखेंगे लंबाई के आधार पर जो प्रमुख शिखर है, उसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाया है जो काफ़ी दमदार ट्रिक है। ठीक है, यानी ऊंचाई के आधार पर आपके कौन कौन से महान हिमालय के
श्रेणियों में आते हैं। ठीक है, महान हिमालय के कौन कौन से सर्वोच्च चोटी हैं जो ऊंचाई यानी सबसे ऊंचे हैं। ठीक है, तो ऊंचाई के आधार पर भी हमने एक ट्रिक बनाया है। पहले ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले ये देखना क्या था कि महान हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो महान हिमालय का विस्तार आपका नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक हुआ है, या इस प्रकार से बोल सकते हैं कि सिंधु नदी के गार से लेकर कहाँ तक हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने तक हुआ है। इसकी कुल लंबाई जो है वो आपकी 2400 किलोमीटर है, और आपको चौड़ाई देखा जाए तो इसकी चौड़ाई जो है आपका 25 किलोमीटर है। ठीक है, 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और जो आपकी लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। फिर इसमें देखें कि इसकी औसत ऊंचाई, चलिए औसत ऊंचाई नहीं लिखे थे, औसत ऊंचाई जो है वो आपका 6100 मीटर है। ये भी आप लिख लीजिए कि औसत जो ऊंचाई है, यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं औसत ऊंचाई, ये भी पूछता है औसत ऊंचाई जो है वो कितना हो जाएगा। तो महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो आपका 6100 मीटर है। कितना मीटर है जी, 6100 मीटर आपकी इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, यानी पश्चिम से पूर्व की कौन कौन सी श्रृंखला है, यानी प्रमुख श्रृंखला, बड़ी श्रृंखला है, और कौन कौन से स्टेट में कौन श्रृंखलाएं पाई जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है बड़े बड़े एग्जामों में। तो उसको आपको देखना है, याद रखना है। ठीक है, कि जो आपके उत्तराखंड के प्रमुख शिखर यानी हिमालय, महान हिमालय पर स्थित जो उत्तराखंड में प्रमुख शिखर कौन कौन से हैं, तो ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड में यहाँ से लेकर यानी सतलज नदी से लेकर या आपकी काली नदी का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या कहेंगे जी, कुमायूं हिमालय कहते हैं, या उत्तराखंड प्रदेश के अंतर्गत ये अभी श्रेणी आते हैं। तो इसको क्या याद रखना था उत्तराखंड के लिए, बोले तो क्या याद रखना था, उत्तराखंड के लिए क्या याद रखना था, ये आपका हो गया नेपाल के लिए, ये क्या था, नेपाल के ट्रिक याद रखना है कि नेपाल में कौन कौन सी, यानी महान हिमालय पर स्थित नेपाल की कौन कौन सी सर्वोच्च श्रेणियां हैं। तो उसके लिए हम देखे थे ए धन मान जा, क्या बोला था जी, ए धन मन गौरी, क्या नाम था उसकी पत्नी का, ए धन। अब हुआ क्या, दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया। ठीक है, जब आया तो बेचारा क्या कह रहा है, ए धन मन गौरी चमका मत। जब ये आया तो मुंह फुला कर बैठी बोल रहा है कि ए धन मन गौरी चमका मत। ठीक है, हो गई जन झगड़ा बोलता हूँ भाई। अब यहाँ पर देखिए, तो ए से एपी, ध से धौलागिरी, अ से अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्न से हो जाएगा अन्नपूर्णा, और म से हो जाएगा मंसाल। ठीक है, मन से क्या हो जाएगा, मन से हो जाएगा मंसाल, और गौरी से हो जाएगा गौरी शंकर, च से हो जाएगा चोयू, और म से हो जाएगा मकालू, और क से क्या हो जाएगा कंचनजंगा, और फिर वहां पे आपका माउंट एवरेस्ट बोल सकते हैं। और ये जो है आपकी नेपाल की सर्वोच्च चोटी में प्रथम स्थान आता है, किसका, माउंट एवरेस्ट का, जिसकी कुल लंबाई आपका 8848 या 50 मीटर के आसपास है। भारत की जो सर्वोच्च शिखर है, यानी भारत की जो सर्वोच्च शिखर है वो आपका कौन है, तो हम बोल सकते हैं क्या, कंचनजंगा है। और कंचनजंगा की जो कुल लंबाई है वो कितना है, तो कंचनजंगा की हम कुल लंबाई देख सकते हैं कितना है जी, लिखे हुए हैं 8598 मीटर। ये किसका हो गया, कंचनजंगा की। और भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी है, ये याद रखना है कि भारत में स्थित ये सर्वोच्च चोटी है। और भारत की सर्वोच्च चोटी पूछा है तो आपका K2 हो जाएगा, भारत की, क्योंकि वो भी पीओके में पड़ता है। ठीक है, तो भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाएगा K2, लेकिन भारत में स्थित पूछे तब क्या होगा आपका कंचनजंगा। तो ये बात आप समझ लिए होंगे। उत्तराखंड के लिए क्या याद रखना था, उत्तराखंड के लिए जो बड़े शिखर है उसको आपको क्या ट्रिक क्या है जी उत्तराखंड के लिए, ये तो उत्तराखंड के लिए ट्रिक था, बाबा को दो ना त्रिशूल। अरे भाई काहे के लिए परेशान किया है, बाबा को दो दान दक्षिणा में बाबा जो मांग रहे हैं उनको दो। ठीक है, तो बाबा को ये हस्बैंड उनके बोल रहा है, यानी पत्नी से अपने बोल रहा है, किसी को भी मान लीजिए, हम अधिकतर पत्नियों को मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाबा को दो ना त्रिशूल। ठीक है, तो बाबा को दो ना त्रिशूल, तो याद रखना है ब से बंदर पुछ, ब से बद्रीनाथ, क्या ब से बंदर पुछ, ब से बद्रीनाथ, और यहाँ पर दो से क्या हो जाएगा, देख सकते हैं दूनागिरी, को से कामेत, दो से दूनागिरी, और ना से नंदा देवी, यह उत्तराखंड में ही है, और त्रिशूल से आपका क्या हो जाएगा, त्रिशूल हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख विशेषता जो आपको हिमालय प्रमुख जो विशेषता है वो याद रखना है कि यह महान हिमालय, तो देखिए लिए कहाँ से कहाँ तक फैला है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। और विशेषता यह है कि भाई जितनी भी हिमालय नदियाँ हैं वो सब कहाँ से निकलती है, हिमालय नदी का उद्गम स्थल किसे माना जाता है, महान हिमालय को ही माना जाता है। तो ये आपके उद्गम स्थल भी कौन हो जाएंगे, तो उद्गम स्थल जो नदियों का उद्गम स्थल कौन है, तो महान हिमालय है। ठीक है, इसमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, तो चट्टानों का प्रकार जो होगा इसमें क्या होगा जी, आर्कियन प्रकार की चट्टान पाई जाती है, जैसे नीस हो गया,
ठीक है। नीस जो है वो क्या है, आर्कियन प्रकार की चट्टान है, तो नीस प्रकार की यानी आर्कियन प्रकार की चट्टान पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी विशेषता में क्या, ये काफी विशाल होने का, इसे विशाल हिमालय या बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसको मिटा दें, आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको मिटा दें। चलिए एक बार सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको मिटा दें। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, या नोट कर रहे हैं तो नोट करते रहिए पढ़ाते समय। चलो मिटा दिया जाए, चलिए ओके। फिर एक और टॉपिक रह गया इसमें, जिसे हम देखेंगे आपका यानी ऊंचाई के आधार पर कौन कौन से शिखर आएंगे। अभी हम लोग ने देखा है पूरब से पश्चिम के क्रम के आधार पर हम लोगों ने क्या देखा कि आपके नंगा पर्वत, उसके बाद यानी बड़े शिखरों में नंगा पर्वत था, नंगा पर्वत के बाद आएगा बंदरपुष्प, बंदर के बाद बद्रीनाथ, बद्री के बाद कामित, कामित के बाद दूनागिरी, दूना के बाद नंदा देवी, त्रिशूल, और उसके बाद आपका रूपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसाल, गौरी शंकर, चोयू, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। उसके बाद मकालू, कंचनजंगा, उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा नामचा बरवा। ये पश्चिम से पूरब की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर क्रम के आधार पर हमने क्या किया है वहां पर नोट किया। अभी ऊंचाई के आधार पे देखेंगे, ठीक है। मिटा दे इसको। देखिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो लंबा होने के कारण आप लोग देखते नहीं है, थोड़ा सा देख कर भाई बताइए, इतना मेहनत किया जाता है आप लोगों के लिए। अच्छा एक बताइए कि हम आए और हल्का सा एक टॉपिक ले और यहाँ पे कॉमेडी करके चले जाए, आप उसको खूब देखिएगा, हाँ। लेकिन नॉलेज की जहां पे बात होती है आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, या हम आए एक टॉपिक ले आहू हा क्या फिर चले जाए, आपको डरवा धमका कर हंसी मजाक करके फिर चले, तो उससे क्या कुछ होने वाला है आप बताइए। लेकिन जहां पर पढ़ाई ओरिजिनल में होती है, लंबा तो वीडियो होगा, आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा तो वीडियो तो लंबा होगा ही। आप बताइए कि 3-3 घंटा एक फिल्म को देखें, लेकिन इसको आप देखने में मालूम नहीं क्या होता है, आप लोगों को देखते हैं कि भाई 2 मिनट यानी एवरेज व्यू आपका जो है बहुत कम दिखाई देता है, और इससे काफ़ी दुख होता है, ठीक है, कि बच्चे जो है आजकल मैंने पढ़ाई पर ध्यान न देकर दूसरे चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिए और वीडियो जितना भी हो सके कृपया करके पूरा देखिए, और आपको अच्छा लगे तो जितना हो सके दोस्त वगैरह, ठीक है, आपके जो फ्रेंड है आसपास में, जो मान लीजिए आपके रिलेशन में कोई पढ़ता हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, तो उसके पास भी वीडियो कृपया करके शेयर कीजिए, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो देखेंगे। रियलिटी ये है कि जो पढ़ने वाले हैं वो तो देखेंगे और पूरा देखेंगे, ठीक है। तो आप उन्हीं जैसे बनिए पढ़ने वालों में से। हमको लग रहा है कि आप लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग जो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई 2 मिनट वीडियो ओपन किया, लंबा वीडियो 1 घंटा 1.5 घंटा देख कर वो भाग जा रहे हैं बेचारे, तो उनको तो कोई मना नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर हम देखेंगे यानी ऊंचाई के आधार पर, किसके आधार पर, ऊंचाई के आधार पर। अब देखिए यानी ऊंचाई के आधार पर क्या, यानी या डायरेक्ट लिख सकते हैं हिमालय के सर्वोच्च, महान हिमालय के सर्वोच्च क्या, महान हिमालय के जो सर्वोच्च शिखर है, उसके लिए एक ट्रिक है, उसको याद कर लीजिएगा। महान हिमालय के जो सर्वोच्च शिखर है, महान हिमालय के सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर कौन कौन है, महान हिमालय के सर्वोच्च शिखर है। अब देखिए महान हिमालय के सर्वोच्च शिखर है, इसके लिए आपको याद क्या रखना है, एक माँ और पुत्र, ठीक है। देखिए जैसे ट्रिक क्या होगा भाई, जनरली से ट्रिक है, आप देखिए आपके लिए हम को प्रयास ये करते हैं कि भाई जितना हो सके उतने आसान तरीके से आपको दिया जाए ताकि आपको समझ में आ जाए, और कोशिश ये हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि भाई यानी जितना हो सके उतना आसान तरीके से आपके सामने यानी जो भी चीज़ है उसको उपलब्ध कराया जाए, ताकि आपको बोरिंग फील ना हो क्लास में भी, और थोड़ा सा समझ में भी आए और याद करने में कोई दिक्कत न हो। तो इसके लिए हम देखिएगा माँ के धन का नाम गुरु आनंद है। क्या है जी, माँ के धन का नाम क्या है, गुरु आनंद है। एकदम मैंने समझिए कि दमदार ट्रिक है, इसमें जितने भी महान हिमालय के सर्वोच्च शिखर हैं सब इसमें आ जाएंगे। याद क्या रखना है, बस एक बात आपको याद रखना है कि माँ के धन का नाम गुरु आनंद है। अरे माँ के धन का मतलब क्या होता है, माँ का जो बेटवा है, अरे माँ सब लोग किसी न किसी माँ के बेटे होंगे, तो इसी प्रकार एक माँ का कोई बेटा है और उसका नाम क्या है, गुरु आनंद है। बस यही तो याद रखना है, माँ का धन, माँ के
धन का नाम, यानी माँ के धन का नाम, धन देखिएगा हम लोग यानी बहुत सारे हमारे धनवा, यानी माई जब हम आप लोग छोटे होंगे तो आपके माता पिता जो हैंगे धनवा धनवा का कह रहे हमारा धनवा, तनी से गिर जाते होंगे, तनी से कहीं पे चोट लगता है हमारे धनवा को चोट लगे, बोलती है ना जी। तो धनवा मतलब वहाँ पर धन हम कर दिए, सेट कर दिए, ठीक है। यानी माँ के धन कौन है, उसका नाम क्या था, तो माँ के धन गुरु आनंद है। याद हो जाएगा, तो याद हो जाएगा। तो ये अगर ये ट्रिक याद, कहानी ट्रिक याद हो गया, समझिए कि आपको सब कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या देखिए यहाँ पर माँ के धन, किसके, माँ के धन। अब ध में जो है तो ध हलंत अन, इस तरह पढ़िएगा ताकि अन से, जैसे ध में हलंत कर दिए तो आधा द हो गया, इसमें क्या अ जुटेगा तब ना पूरा द बनेगा, तो इससे भी एक मैंने शिखर बन जाएगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, छटका दिया। तो माँ के धन का नाम क्या है जी, माँ के धन का नाम गुरु आनंद है, गुरु आनंद है, ठीक है। अब माँ के धन का नाम गुरु आनंद है, तो माँ से क्या हो जाएगा बताइए, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। माँ से क्या होगा, बोलिए जल्दी बोलिए फटाफट, आप लोगों सबको याद होगा कि यानी जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन कौन से है, तो माँ से क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, माँ से माउंट एवरेस्ट। चलिए यहाँ पे लिखते चल रहे हैं हम लोग, माँ से क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माँ से क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। के से क्या हो जाएगा, K2, के से क्या बोल सकते हैं जी, K2। अब देखिए K2 किस तरह लिखते हैं जी, इस तरह लिखता है ना K2, तो K समझ लिए डबल है, K2 हो जाएगा। अब 2 है तो इसमें से एक आउट K को निकाल लीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा भाई, कंचनजंगा हो जाएगा, कंचनजंगा, ठीक है। K2 माने K2। अब देखिए धन, ध से क्या हो जाएगा, धौलागिरी, धौलागिरी। अन्न से क्या हो जाएगा, अन्न से बताइए तो क्या होगा, अन्नपूर्णा हो जाएगा। अन्न से यहाँ पर क्या किया है, अन्नपूर्णा, अ से अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, माँ के धन, अब के है तो K2 है, K2 है तो के यहाँ पर 2 गए, यहाँ से खींचने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से खींच लीजिए K2। अब यहाँ पर के डबल है तो ये को के इसमें ले लीजिए, किस में ले लीजिए, यानी के वहाँ पर 2 है ना जी, K2, तो 2 को के है तो एक को के में ले लेंगे तो एक को के बचेगा, तो एक को खींच लीजिए यहाँ से, तो एक को के से K2 हो जाएगा, एक को के से कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा ये हो गया। उसके बाद ध से क्या हो गया, धौलागिरी। उसके बाद क्या है तो अ से क्या हो जाएगा, अ से अन्नपूर्णा हो जाएगा। और न, इसी में क्या है देखिए, तो न है यहाँ पर, देखिए इसी में न होगा, तो ये आपका जो न है ये क्या हो जाएगा, नंदा देवी हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, नंदा देवी। का से क्या हो जाएगा, का से कामित हो जाएगा, का से कामित। ये सर्वोच्च शिखर है। ना से, अब बताइए ना से क्या होगा भाई, ना है नंदा देवी होगा, यहाँ पर क्या नंदा देवी हो गया, ना से क्या हो गया, नंदा देवी हो गया। अब यहाँ पे नामचा बरुआ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नामचा बरुआ, ना है नामचा बरुआ, ठीक है। म से क्या हो जाएगा, म से बोलिए क्या होगा जी, मकालू हो जाएगा।
म से मकालू, गुरु से गुरला मंधाता, गु से गुरला मंधाता, गुरला मंधाता, और आ से आनंद, अब आ से अन्नपूर्णा, यहाँ देखिए कहीं भी नहीं लिखे हैं, इसमें हम अन्नपूर्णा लिखे थे तो आ से हो जाएगा अन्नपूर्णा, आ से क्या हो जाएगा अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा हो जाएगा। ठीक है, यानी आनंद से क्या हो गया अन्नपूर्णा हो गया। नामचा ब्रो हो ही गया है आपका नंगा पर्वत, न से क्या हो जाएगा नंगा पर्वत भी हो जाएगा आपका। तो नामचा बरुआ इधर कर दीजिए, यहाँ पर उसको लिख दीजिए नंगा पर्वत, ठीक रहेगा थोड़ा, नंगा पर्वत, नंद है ना, एक न है तो इसे कीजिए क्या नामचा बरुआ, लास्ट में आपका हो जाएगा नामचा बरुआ। हो तो गया। ये सभी जो है ये आपके महान हिमालय के प्रमुख शिखर या हिमालय के प्रमुख शिखर बोल सकते हैं। अब माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है, लंबाई लिखना चाहिए तो इसको भी लिख लीजिए। इसकी लंबाई कितनी है जी, तो इसकी लंबाई कुल आपका कितना है 8,848 मीटर, 8,848 या 50 मीटर। ठीक है, वहीं K2 का लंबाई देखिए तो K2 का लंबाई कितना है जी 8,611 मीटर। कितना है 8,611, हम लोग पढ़े थे इसके पहले, यानी इसका लंबाई कितना है 8,611 मीटर, 8,611 मीटर। और उसके बाद कंचनजंगा, तो अभी हम वहाँ पे कंचनजंगा की लंबाई लिखे थे यानी 8,598 मीटर। तो ये क्या है 8,598 मीटर हो जाएगा, 8,598 मीटर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या आता है धौलागिरी, तो धौलागिरी कितना हो जाएगा 8,172 मीटर। इसका लंबाई कुल कितना है 8,172 मीटर, लिख सकते हैं इसको 8,172 मीटर जो है ये आपका किसका हो जाएंगे, ये आपका धौलागिरी का हो जाएगा। ठीक है, ये कुल लंबाई हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, यानी जिसका भी हम लिख रहे हैं वो क्या है लंबाई है। अब देखिए अन्नपूर्णा है, अब अन्नपूर्णा की लंबाई कितना होगा, तो अन्नपूर्णा की हम लंबाई देख सकते हैं, यानी इसका भी लंबाई 8,000 के ऊपर ही है, 8,078 मीटर है। अन्नपूर्णा की लंबाई कितना होगा 8,078 मीटर। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा 8,078 मीटर होना चाहिए, 8,078 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें नंदा देवी, तो इसका यहीं पर लिख लिया जाए। क्या क्या देख लिया हम लोग माउंट एवरेस्ट का 8,848 मीटर, उसके बाद K2 का 8,611 मीटर, कंचनजंगा की लंबाई कितनी है 8,598 मीटर, और उसके बाद धौलागिरी पर्वत की लंबाई, यानी धौलागिरी जो है आपका श्रेणी उसकी लंबाई हो जाए 8,172, और अन्नपूर्णा की लंबाई कितना हो गया, तो अन्नपूर्णा की लंबाई यहाँ पे कितना हो गया जी, तो अन्नपूर्णा की लंबाई हम देख सकते हैं 8,000 कितना है 78 है। वहीं आपसे पूछ दिया है किसका यानी नंदा देवी का, तो इसका लंबाई कितना है 7,817 है, 7,817 इसका क्या है लंबाई है 7,817 मीटर। ये किनका लंबाई हो गया, ये आपका नंदा देवी का क्या हो गया लंबाई हो गया 7,817 मीटर। उसके बाद आता है कामित, तो 7,756 के आसपास क्या है इनकी लंबाई है 7,756 मीटर, 7,756 मीटर इनकी लंबाई हो जाएगी। नंगा पर्वत ये जो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी इनकी लंबाई कितना है, तो इसको भी यहाँ पर लिख लिया जाए। नंगा पर्वत की लंबाई कितना हो जाएगा भाई तो इसका ये 8,126 मीटर के आसपास किसका लंबाई हो जाएगा 8,126 मीटर, 8,126 ये मीटर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मकालू जो नेपाल में है,
तो यहीं पर लिख ले जाएगा। चलिए 8126 किसका हो गया आपका, नंगा पर्वत का हो गया। तो 8026 आपका नंगा पर्वत। उसके बाद क्या बच जाता है, मकालू। तो मकालू का लंबाई कुल कितना हो जाता है, इसका भी 8481 के आसपास है। कितना, 8481 मीटर, 8481 मीटर है। उसके बाद आपका लास्ट में आता है गुरला मंधाता। तो गुरला मंधाता का 7728 मीटर है, 7728 मीटर। इसी पर लिख दिया, जगह तो नहीं है। 7000 कलर अलग रखा जाए, 7728 मीटर, 7728 मीटर। सबका लंबाई नहीं पूछता है, बट बता दे रहा है ये लंबाई जो है आपका, ये याद रखना है। आपका माउंट एवरेस्ट का याद रखना है, K2 का याद रखना है, कंचनजंगा का याद रखना है। ये 3 इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या देख रहे थे हम लोग, ये देख रहे थे कि माँ के धन का नाम क्या है, गुरु आनंद है। तो यहाँ पे अ नहीं रहेगा, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ट्रिक में। माँ के धन का नाम गुरु आनंद है। तो यहाँ पे देख सकते हैं माँ मतलब हो गया माउंट एवरेस्ट है, के मतलब क्या हो गया, क्या आपका K2 हो गया। के मतलब क्या हो जाएगा, K2। और यहाँ पे के का स्क्वायर है, यहाँ पे देख सकते हैं के डबल है ना जी, तो एक यहाँ से के ले लेंगे तो कंचनजंगा हो जाएगा। और इसकी लंबाई देखते चला है, माउंट एवरेस्ट की लंबाई 8848 मीटर हो जाएगा, K2 की लंबाई 8611 मीटर हो जाएगा, और जो आपका कंचनजंगा की लंबाई है वो 8598 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये 3 काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद धौलागिरी है, तो धौलागिरी की लंबाई कितनी है, तो 8172 मीटर है। और 9 जो है इसमें नंगे देखेंगे नंदा देवी, यानी 7817 मीटर हो जाएगा। ठीक है, का हो गया, का में 7756 मीटर हो जाएगा। उसके बाद आपका देखेंगे नंगा पर्वत जो है नाम से नंगा पर्वत, तो नंगा पर्वत 8126 मीटर हो जाएगा। म से मकालू, मकालू का कितना लंबाई है, 8481 मीटर। और यहाँ पर देखेंगे आपका गुरला मंधाता, तो 7728 मीटर। ठीक है, उसके बाद आनंद है, तो आँख से आपका अन्नपूर्णा, और यहाँ पर हो जाएगा 8078 मीटर। और 9 से देखेंगे नामचा बरुआ, इसका 7756 मीटर। और और ये जो आपका होगा बाबू, ये साइलेंट होगा, इसको साइलेंट रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया कर जितना हो सके उतना क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हेल्प कीजिए ताकि हम लोग यानी आप लोगों के लिए इसी तरह यानी जुनून से, जैसे मान लीजिए कि व्यू आता रहेगा, थोड़ा सा आप लोग देखते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। जितना लोग भी देखे कृपया करके पूरा वीडियो देखें, पूरा देखिएगा, हौसला बढ़ाते रहिएगा। तो इसी तरह हम रेगुलर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आज फिर हमें ये ज्योग्राफी का एक क्लास आपका रिकॉर्ड हो ही गया है। और ये डालने के बाद हम फिर आज ही आपको बायो का भी एक जो है पार्ट वीडियो बनाएंगे, और आपको दोनों ही वीडियो जो है आज आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये काफ़ी पसंद आई होगी, और ये तीनों ट्रिक जो है वो काफ़ी पसंद आई होगी। आपका बाबा को दोना त्रिशूल, ए धन मन गौरी चमक मत। ठीक है, अब माँ के धन का नाम गुरु आनंद है। यहाँ पर सबका प्यार मिल रहा है, पत्नी का रिलेशन देख रहे हैं, हाँ, बाबा का दान देख रहे हैं, बाबा को जो दान दिया जा रहा है, और यहाँ पे माता और पुत्र का जो संबंध है, जो प्यार है वो देख रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही।